हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? संडे मोटिवेशन मंत्रा में आपके साथ हूं। एक बार फिर मैं आपका मित्र एमजे और आज मैं आपको एक बहुत बढ़िया कहानी सुनाने वाला हूं जिसके माध्यम से आप जीवन में जो चाहोगे सो पाओगे। जी हाँ, जो चाहोगे वही पाओगे। कहा भी गया है कि वॉट एवर योर माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव कैन अचीव। जो कुछ भी आपका दिमाग सोच सकता है, धारण कर सकता है, जिस पर विश्वास कर सकता है, उसे हासिल भी कर सकता है। लेकिन आज मैं सिर्फ शब्दों के अलावा एक प्रैक्टिकल तरीका बताने जा रहा हूं जिसके माध्यम से आप जो चाहेंगे वो पा सकेंगे। एक समय की बात है, हुआ ये कि एक गांव में एक फकीर ने डेरा जमा रखा था। वो तालाब के किनारे बैठे रहते थे और जो कोई भी कुछ देता था वो उसे ग्रहण करते थे। लेकिन हर थोड़ी थोड़ी देर में वो चिल्लाकर आवाज लगाते थे, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। वो दिन भर वहां धुनी रमाकर बैठे रहते और बीच बीच में चिल्लाते रहते। उस रास्ते से गुजरने वाले लोग उस फकीर को पागल समझते थे, उसकी बात को सुनकर अनसुना कर देते थे और जो सुनते थे वो उस पर हंसते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि एक युवक उसी रास्ते से गुजर रहा था। साधु ने जोर से आवाज लगाई, कहा, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। सुनकर युवक रुका। बिल्कुल नई और अलग सी बात उसे ये लगी। साधु के पास पहुंचा और उस फकीर से पूछने लगा, बाबा, बहुत देर से चिल्ला रहे हो, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। क्या सच में मैं वो पा सकता हूं जो मैं चाहता हूं? फकीर बोले, हाँ बेटा, क्यों नहीं, लेकिन तुम पहले बताओ तो सही कि तुम पाना क्या चाहते हो। फकीर कहता है, मैं सोचता हूं कि मैं एक दिन बहुत बड़ा व्यापारी बनूं, और छोटा मोटा व्यापारी नहीं, हीरों का व्यापारी। क्या मेरी ये इच्छा पूरी हो सकती है? युवक ने पूछा। फकीर कहता है, बिल्कुल बेटा, और मैं इसके लिए तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ। उससे तुम जितने चाहे हीरे मोती बना सकते हो और बहुत बड़ा व्यापार खड़ा कर सकते हो। फकीर की बात सुनकर युवक की आंखों में आशा की ज्योति चमक उठी। फकीर ने अपनी दोनों हथेलियां आगे बढ़ाने को कहा युवक से। युवक अपनी दोनों हथेलियां फकीर के सामने कर देता है। फकीर ने पहले उसकी एक हथेली पर अपना हाथ रखा और बोला, बेटा, ये इस दुनिया का सबसे अनमोल हीरा है, इसे अपनी मुट्ठी में जकड़ लो। फकीर ने कहा, ये दुनिया का सबसे अनमोल हीरा है, इसे समय कहते हैं। दूसरे हाथ में अपना हाथ रखते हुए फकीर कहते हैं, ये दुनिया का सबसे कीमती मोती है, इसे धैर्य कहते हैं। फकीर ने कहा कि ये जो हीरा तुम्हारे पास है, समय नाम का, इससे तुम जितना चाहे उतना हीरा बना सकते हो। दूसरा जो उन्होंने कहा, धैर्य नाम का मोती, फकीर कहते हैं, जब कभी कोई काम शुरू करना जीवन में, तो इस धैर्य नाम के मोती को धारण कर लेना। फिर देखो, तुम जो कुछ भी काम करोगे उसमें तुमको सफलता मिलेगी। क्या अद्भुत कहानी है दोस्तों, क्या शानदार बात है। और हम में से हर किसी के पास में ये हीरा है जिसे समय कहा जाता है। चाहे वो बिल गेट्स हो या अमिताभ बच्चन, मैं हूं या आप, कोई सफल व्यक्ति है असफल, हम सबके पास बराबर समय है। 24 घंटे का दिन सभी के पास है। जिसने उसका सदुपयोग किया वो उससे और हीरे बना पा रहा है। ठीक वैसे ही जब कभी कोई काम हम शुरू करते हैं तो हम सभी अधैर्य यानी इम्पेशेंट को धारण कर लेते हैं। काम शुरू किया नहीं कि हमको रिजल्ट चाहिए आज और अभी। पढ़ाई शुरू नहीं करी है और हमें रिजल्ट चाहिए कि हम पास हो जाएं। पेड़ लगाया नहीं है कि हमको फल चाहिए। काम किया नहीं है कि हमको यश चाहिए, नाम चाहिए। तो फकीर बढ़िया बात कह रहे हैं कि जब कभी कोई काम शुरू करना तो धैर्य नाम के मोती को धारण करना, बीइंग पेशेंट, धीरता रखना। क्योंकि जब आप धैर्य नाम के मोती को धारण करेंगे तो जो कुछ भी वो आप करने वाले हैं ना, उसमें आपको एक असीम संतुष्टि मिलेगी। और कहा भी जाता है कि वो जो संतुष्टि है, वो जो कंटेंटमेंट है, वही तो हैप्पीनेस है, वही तो खुशी है। और अगर किसी काम को करने में आप खुश हैं तो वही आपकी सफलता है। सफलता कोई एक दिन नहीं मिलती, सफलता रोज बरोज, दिन प्रतिदिन होती है। हर एक क्षण में आप सफल होते हैं जीवन में। तो आज के मोटिवेशन मंत्रा में इतनी सी बात। आप सभी समय नाम के हीरे और धैर्य नाम के मोती को अपने जीवन में धारण करें, सफल हों, स्वस्थ रहें, खुश रहें, और जब तक दांत सलामत हैं तो मुस्कुराते रहें। हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, बाय बाय।